अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जो मकसद बताया है, फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इसका मतलब है ये एक ऐसा कोर्स है, इस कोर्स से गुज़रने के बाद लाजमी नतीजा होना चाहिए तक़वा। बंदे की तबीयत अगर तक़वे की तरफ माइल है तो वो समझे मैंने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारा है। अगर रमज़ान गुज़रने के बाद उसकी तबीयत में तक़वा और तहारत, खुदा के अहकाम की तरफ तबीयत माइल ना हो और नमाज रोज़ा ज़कात हज की पाबंदी की तरफ तबीयत माइल ना हो, तो वो समझे कि मैंने रमज़ान में कोई कोताही की है, रोज़ों में कोई कोताही की है। अगर रोज़े अच्छे तरीके से गुजारे हों तो नफ्स को ज़ेर करना, नफ्स पर हुकूमत करना और खुदा की रज़ा के रास्ते पर उसको चलाना, ये बंदे के लिए आसान हो जाता है। और फिर जो आखिरी 10 दिन हैं उसमें फिर जो ख़ास तरबियत होती है वो एतिकाफ़ की है कि 20 दिन बंदे पर ऐसी तबीयत गुजरी है, कैफियत गुजरी है कि अब वो वाक़यातन दुनिया को छोड़कर एक कोने में बैठ कर अपने रब की यकसुई से याद कर सकता है। तो वो देखे कि उसके लिए वो तैयार है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दारुल उलूम क़ादरी जिलानिया वाल्थम स्टोर में हर साल न सिर्फ एतिकाफ़ का एहतमाम किया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा होते हैं, एतिकाफ़ बैठते हैं और हम उनकी तरबियत का भी बंदोबस्त करते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर बाकी मसाजिद की तरह एक कोने में बैठ कर एतिकाफ़ नहीं करते, बल्कि दीन का कोर्स, दीन की कोई ना कोई बात सीख कर जाते हैं। हमने हर साल एक ना एक टारगेट रखा होता है कि इस साल इस बारे में साथियों की तरबियत करनी है। तो मैं सभी अहबाब से कहूँगा दारुल उलूम में इंशाअल्लाह 20 रमज़ान को आप असर की नमाज़ यहाँ पढ़ें और फिर उसके बाद एतिकाफ़ की सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करके दारुल के अंदर क़याम करें। इंशाअल्लाह साथियों ने आप लोगों की सहरी और इफ्तारी का यहीं बंदोबस्त किया होता है। आपको घर से कुछ लाने ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आप अपना बिस्तर और ज़रूरी चीज़ें लेकर आ जाएँ और फिर इंशाअल्लाह एतिकाफ़ करें। और 10 दिन का एतिकाफ़, उस 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद भी और शाम को असर की नमाज़ के बाद भी दर्स व तदरीस का भी बंदोबस्त होता है। बाकी मौक़ों पर भी सवालात जवाबात की मजलिसें, महफ़िलें और क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं और तरबियत भी की जाती है। तो दोस्तों से कहूँगा कि 20 रमज़ान के आने से पहले पहले साथियों के पास, इंतज़ामी साथियों के पास अपने नाम वगैरह लिखवाएँ और फिर उस एतिकाफ़ में बैठें। अल्लाह ताला हमें दिल का तकवा अता फ़रमाए। जो रमज़ान का मकसद है, अल्लाह ताला उस पर हमें पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून। तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बहुत खूबसूरत बात एक मुझे याद आती है कि फ़ज़कुरूनी, मुझे याद करो, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह को याद करना तो एक है, लेकिन रब कहता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त याद रखता है और याद करता है। ज़िक्र फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ख्वाजा गौड़वी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर, ख्वाजा फ़रीद रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिर थे। तो वहाँ हक फ़रीद या फ़रीद की सदाएँ लग रही थीं। किसी बंदे ने उनसे सवाल किया कि ये देखो, ये अल्लाह का ज़िक्र छोड़ कर फ़रीद फ़रीद कर रहे हैं। तो आपने फरमाया ये रब का वादा पूरा हो रहा है, इसलिए कि रब ने फरमाया था फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। आज खुदा मखलूक की ज़ुबान से फ़रीद को याद करके बता रहा है, इसने सारी ज़िंदगी मुझे याद किया था, अब दुनिया देखेगी फ़रीद फ़रीद कैसी होती है। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह किया होता है, उनका नाम इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला दुनिया में रखता है। तो ये जो रमज़ान और एतिकाफ़ है ना, ये उस तरफ आपकी ट्रेनिंग है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो नज़ूल कुरान का सिलसिला था, वही का सिलसिला हुआ, उस सरकार को, सरकार के दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी गई और सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम गार हिरा में जाके बैठते थे। वो चोटियों में जाके, दूर जाके, जहाँ ना किसी को जाने का शौक़ हो, ना कोई जा सके, ना कोई पहुँच सके, वहाँ अलहदा बैठ कर एक ही ज़ात पाक वहाँ जाया करती थी, हज़रत जनाब खदील कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। वो हफ्ते भर का खाना तैयार करती और खाना लेके जाती, सरकार की बारगाह में पेश करती। एक उनके अलावा वहाँ ना कोई जाता था, ना किसी को जाने का शौक़ था। सरकार अकेले और तन्हाई के लिए वहाँ जाकर बैठते। तो एतिकाफ़ के अंदर ये यकसुई और तन्हाई मिलती है, जहाँ बंदा बैठ कर अल्लाह की याद करता है और समझता है, दुनिया की हकीकत को अच्छे तरीके से उसको गौर करने का मौका बनता है कि ये ज़िंदगी में गुजार चुका हूँ, कितनी सारी देर लगी है। आज अगर मैं
30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, तो पिछले 50 साल को देखूँ कैसे गुजरे हैं। जैसे ये पिछले 50 साल गुजरे ना, जब गुजर रहे होते हैं तो पता चलता है दुखों, गमों, तकलीफ़ों, परेशानियों, मुसर्रतों, शादियों, कैसे मामलात से वक्त गुजर रहा है। लेकिन जब गुजर जाता है बंदा कहता है एक सेकंड भी नहीं लगा। उसको ये समझना चाहिए आने वाला वक्त भी इसी तरह गुजर जाएगा, मुझे तैयारी करनी है। तो एहतिकाफ़ ये एक कोर्स है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिलसिला तालीम हर लिहाज से तारीफ़ किए जाने के काबिल है। वो सिलसिला नमाज हो तो, वो सिलसिला रोज़ा हो तो, वो ज़कात का सिस्टम हो तो, वो हज का हो, जो भी सरकार का इबादती निज़ाम भी है ना, उसको भी देखें तो आप अशकार उठेंगे। कोई गैर मुस्लिम भी अगर इस्लाम के निज़ाम को देखे, अब देखिए कुरान मजीद, फुरकान हमीद अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अब इसको प्रिजर्व करना है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी कोई मशीन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसको लिखा जा सके, जहाँ पर इसको महफूज किया जा सके। सरकार ने कहा 5 नमाज़ें पढ़नी है, 5 नमाज़ों के अंदर हर रकत में दूसरी सूरत और दूसरी आयतें पढ़नी है, तकरार नहीं करना। अब हर मुसलमान सूरह फातिहा के साथ साथ कई सूरतें याद करता है कि मैंने नमाज़ों के अंदर तकरार नहीं करनी। कितना हिस्सा मुसलमानों का मुझे बताएं। दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, कितने मज़ाहिब के लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनको उनकी किताब का कोई हिस्सा भी ज़ुबानी याद है? आसमानी किताबें भी हैं, दूसरी किताबें भी, दूसरे मज़ाहिब के लोग बताएं। लेकिन देखें सरकार की मेथोडोलॉजी कैसी खूबसूरत है, नबी पास में कैसा ज़बरदस्त अंदाज इख्तियार किया। कहा ये नमाज के सीधा करने के लिए कुरान याद करेंगे, 2 काम हो जाएंगे। एक काम तो इनकी इबादत ठीक हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में इनकी इबादत मकबूल हो जाएगी, और दूसरा ये है कुरान मजीद, उसकी प्रिजर्वेशन हो जाएगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। और जो रब ने वादा फरमाया कि इसको मैं इसकी हिफाजत मैं करूँगा, वो मुसलमानों के सीनों के ज़रिए से होगा। अगर आप दूसरे मज़ाहिब में जाएं, आपको 3 लाइन्स का हाफिज़ कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आप मुसलमानों के पास आएँ, हर बालिग मुसलमान आपको कम से कम सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह तो ज़ुबानी सुना, वो कुरान है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेहतरीन अंदाज़ है। उसी में ये एक अंदाज़ है कि 10 दिन रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने के, जब शैतान वैसे बंद है, फिर मस्जिद है, फिर रोज़ा है, कोई उसको जिस्मानी या नफसानी किस्म की ख्वाहिश नहीं है। भूख की वजह से जो इस तरह की नफसानी ख्वाहिशें जन्म ले भी सकती थी, वो भी साइड पर होकर बैठ गई हैं। शैतान को कैद कर दिया गया, अब उसको मौका दिया गया, ज़रा तू सोच दुनिया क्या है, मेरा रब कौन है, मैंने उसके पास जाना है। 10 दिन जब उसको रेगुलर ये ट्रेनिंग मिलती है, तो 10 दिनों के बाद वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान बन के निकलता है, और वो 10 दिनों की ट्रेनिंग उसे कम से कम 1 साल के लिए पूरी होती है। तो इसलिए दालूम में भी सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहकाम के मुताबिक इन चीज़ों का पूरा तरह एहतमाम किया जाता है। उम्मीद करूँगा कि हमारे मुसलमान भाई इस टीवी चैनल के ज़रिए से हमारे इस पैगाम को सुनने के बाद रब्ता करेंगे, और इस नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।